नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, परिषदीय विद्यालयों में निरीक्षण का कार्य चल रहा है और निरीक्षण के दौरान सबसे ज़्यादा प्रश्न निपुण भारत मिशन से संबंधित पूछे जाते हैं। कई बार देखा गया है कि हमारे शिक्षक साथी अगर बीएसए निपुण भारत मिशन से संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो हमारे कुछ शिक्षक साथी इसका जवाब नहीं दे पाते, जो बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि निपुण भारत मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और इसका प्रत्येक शिक्षक को ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए यह वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज की इस वीडियो में हम निपुण भारत मिशन की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि यह मिशन कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कब तक चलेगा, इसके क्या क्या लक्ष्य हैं और इसके स्तर कितने हैं। ये सब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर निरीक्षण के दौरान आपसे कोई निपुण भारत मिशन के बारे में पूछता है और आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो ये हम सभी लोगों के लिए शर्मनाक बात है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि निरीक्षण के दौरान ये प्रश्न आपके निपुण भारत मिशन से पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को मैंने इसमें समावेशित किया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको निपुण भारत मिशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे सकूं। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने वीडियो पूरी ध्यान से देख ली तो आपको निपुण भारत मिशन के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान हो जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं निपुण भारत मिशन के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए निपुण भारत योजना 2022 की शुरुआत की गई। निपुण भारत की शुरुआत, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है जब कोई आपके विद्यालय में निरीक्षण के लिए आता है कि निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब हुई। तो इसका आपको जवाब देना है 5 जुलाई 2021 में इसकी शुरुआत हुई। इसके साथ साथ आपसे पूछ सकता है कि निपुण भारत मिशन का पूरा नाम या अर्थात इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछता है निपुण भारत मिशन की, तो इसकी फुल फॉर्म है निपुण, यानी नेशनल आईसे इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये आपको याद रखनी है। निपुण की जो फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस योजना में प्री स्कूल के विद्यार्थियों में, प्री स्कूल से मतलब है हमारा ये मिशन योजना जो है कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए है। जो प्री स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल होता है, कि विद्यार्थियों में शिक्षा की नींव को मजबूत बनाया जाएगा और इसके लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में इस मिशन के अंतर्गत सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस योजना का संचालन, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस योजना का संचालन कौन सा विभाग कर रहा है, तो आपको इसका जवाब देना है इस योजना का संचालन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जा रहा है। निपुण योजना स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा है। उसके बाद निपुण भारत मिशन के अंतर्गत किस ग्रेड तक के बच्चे आते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो निपुण भारत मिशन जो है उसके अंतर्गत ग्रेड 3 तक के बच्चे आपके आते हैं और इसका लक्ष्य है कि उनमें कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता वे निपुण हो जाएं। यही निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है कि बच्चों में बुनियादी साक्षरता आ जाए और संख्यात्मकता में वे निपुण हो जाएं। और इसका लक्ष्य जो है 2026-27 तक है। लक्ष्य भी पूछा जा सकता है कि निपुण भारत मिशन आपका कब तक चलेगा, तो 2026-27 तक ही चलेगा। हम लक्ष्य है कि 2026-27 तक पढ़ने लिखने और अंकगणित करने की क्षमता उनमें आ जाए। बुनियादी शिक्षा मजबूत होने से छात्रों को आगे के पाठ्यक्रमों के लिए सुविधा हो जाएगी और पहले से बेहतर समझ उत्पन्न होगी। भारत सरकार द्वारा इस निपुण भारत मिशन को पूरे देश में, ये भी ध्यान रखिए कि पूरे देश में चली है, यानी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जल्द ही ये लागू कर देंगे। इस मिशन की शुरुआत देश में आई नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए हुआ है। यानी जैसे नई शिक्षा नीति आपकी लागू होगी उसका बेहतर कार्यान्वयन किस तरह से हो, इसलिए इस योजना को
लाया गया है। तो आपको याद रखना है, निपुण भारत मिशन इस योजना का नाम है। संबंधित विभाग है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के ये अधीन है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये किस दिन शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा की गई। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं निपुण भारत योजना के उद्देश्य क्या हैं। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य कक्षा 3 से कक्षा 6 के छात्रों में आधारभूत साक्षरता। वैसे ये मुझे शायद गलत लग रहा है, कक्षा 3 तक का ही है निपुण भारत मिशन। कक्षा 3 तक के छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान देना है, जिससे उसकी शिक्षा की नींव मजबूत बन सके। बुनियादी ज्ञान मजबूत होना आवश्यक है। आज भी ग्रेड 3 में अब कंडीशन जो चल रही है उसमें ग्रेड 3 में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए और उनके संपूर्ण मानसिक विकास करने के लिए ये आवश्यक है कि आज के समय की मांग के अनुरूप उनमें बुनियादी शिक्षा और उसके पाठ्यक्रम में पारंगत बनाया जाए। इससे सभी छात्रों को आगे की पढ़ाई और पाठ्यक्रम में आसानी हो जाएगी और पहले से ही अन्य जानकारी को समझने में वे समर्थ हो जाएंगे। तो कक्षा 3 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता आ जानी चाहिए और संख्यात्मकता उसमें आ जानी चाहिए। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार लगातार कई वर्षों से स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकतर भारतीय छात्र बुनियादी अंकगणित पढ़ और समझ नहीं पाते। ये आप सभी लोगों को भी पता है कि हमारे स्कूलों में इतनी बुरी स्थिति हो रही है कि वे बुनियादी गणित को ना तो पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, जिससे बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत बना सकें। इस योजना की नई शिक्षा नीति के अनुरूप शुरुआत की गई है। नई शिक्षा नीति लागू होगी उससे पहले इस योजना को शुरू कर दिया गया है। किस तरह से क्रियान्वयन प्रक्रिया इसकी होगी, इसके बारे में जान लेते हैं। निपुण भारत 2022 की शुरुआत देश में लागू की जाने वाली नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किया गया है। इस मिशन यानी कि निपुण भारत मिशन जो है देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय तंत्र की स्थापना की जाएगी। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने स्तर हैं, निपुण भारत मिशन के कितने स्तर हैं। तो आपको इसका जवाब देना है, निपुण भारत मिशन के 5 स्तर हैं। राष्ट्रीय स्तर, राज्य, पहले राष्ट्रीय, फिर राज्य, फिर जिला, फिर ब्लॉक और स्कूल स्तर पर इसका संचालन होगा। अब देखिए आगे देखते हैं हम। इस मिशन के अंतर्गत 3 से 9 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। कक्षा 3 के जो बाल वाटिका में हैं, बाल वाटिका के, कक्षा 1 के, कक्षा 2 के और कक्षा 3 के, और उनकी उम्र होगी 3 से 9 वर्ष। ये भी पूछ लिया जाता है कि निपुण भारत मिशन में कौन सी उम्र के बच्चों को लिया गया है, तो 3 से 9 वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्य जो है 2026-27 है। और इसके अंतर्गत क्या क्या है, प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2 और प्री स्कूल 3, यानी बाल वाटिका के बाद ग्रेड 1, 2 और ग्रेड 3 की कक्षाएं होंगी। इन छात्रों को इन कक्षाओं के दौरान भाषा और गणित का बेहतर ज्ञान दिया जाएगा। अब इसकी भूमिका के बारे में जान लेते हैं इस मिशन की। इस मिशन के तहत मूलभूत शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। विद्यार्थियों को बेहतर बेसिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करके 2021-22 के लिए तैयार किया जाएगा। इस योजना के लिए मिशन की रणनीति और दस्तावेज को तैयार किए जाने के लिए साथ साथ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त मिशन निदेशक और एजेंसी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन किया जाएगा। नेशनल प्रशासनिक संचरण किस तरह से होगा, 5 स्तरों पर इसका प्रशासनिक संचरण होगा, जो स्तर आपके बताए गए हैं। पहला स्तर है हमारा नेशनल लेवल मिशन यानी राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसका संचालन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चों को लर्निंग गैप्स असेसमेंट, लर्निंग स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट्स बनाने, लर्निंग मैट्रिक्स तैयार करने जैसे कार्य किए जाएंगे। ये आपका होगा राष्ट्रीय स्तर। दूसरा स्तर आता है स्टेट लेवल मिशन। इसे राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस स्तर का संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग की होगी और इसके लिए स्टेट रिपेयरिंग समिति का गठन किया जाएगा और राज्य स्तर द्वारा कार्यान्वयन राज्य के सेक्रेटरी हेड द्वारा किया जाएगा। इस योजना का तीसरा स्तर है डिस्ट्रिक्ट मिशन।
यानी जिला स्तर पर क्या क्या होगा। इस योजना को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संचालित किया जाएगा। इसका संचालन डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर करेंगे। जिला स्तर पर इस योजना को तैयार करने के लिए जिला शिक्षा ऑफिसर, कमेटी के सदस्य सीईओ, डिस्ट्रिक्ट अफसर ऑफ हेल्थ आदि सदस्य बनाए जाते हैं। उसके बाद चौथा स्तर है इसका ब्लॉक क्लस्टर मिशन, यानी ब्लॉक स्तर है। इस स्तर पर मिशन के कार्यान्वयन ब्लॉक लेवल पर होता है। इस स्तर पर मिशन का संचालन करने और साथ ही इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी एजुकेशन ऑफिसर, जो आपके बीईओ हैं, और ब्लॉक रिसोर्सेज पर्सन यानी कि जो आपकी एआरपी हैं, उनकी इसकी जिम्मेदारी है। और इसका पांचवा स्तर है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इस मिशन का संचालन स्कूल और कम्युनिटी लेवल पर किया जाएगा। देश भर में शिक्षा अभियान से संबंधित जागरूकता फैलाने का कार्य इस मिशन के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही मिशन के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट शिक्षकों और अभिभावकों के द्वारा भी योगदान दिया जाएगा। इससे बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए सभी को इस मिशन के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, इसको 5 स्तरों में डिवाइड किया गया है, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बजट की। हालांकि बजट से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन पता होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन की शुरुआत 2020 में लाई गई नई शिक्षा नीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु की गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए अच्छा खास बजट जारी किया है। जानकारी के बता दें कि निपुण भारत मिशन के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2021-22 के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को देश भर में समग्र शिक्षा योजना के तहत 2688.18 करोड़ रुपए प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। अभी सरकार का लक्ष्य इसे 2022-26-27 तक पूरे करने का है। तो बजट से संबंधित नहीं आते, लेकिन आपको लक्ष्य पता होना चाहिए कब तक इसका लक्ष्य है। 2026-27 तक इसका लक्ष्य है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि बुनियादी साक्षरता, मैंने आपको बताया कि मिशन का लक्ष्य है कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता बच्चों में आ जाए। आखिर ये बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता होती क्या है। निपुण भारत मिशन के तहत सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बुनियादी शिक्षा को बेहतर और गुणवत्ता बनाया जाए, जिससे सभी छात्र और छात्राओं को भाषा और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त होगा। आखिर ये आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता है क्या, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। दरअसल बुनियादी साक्षरता वो योग्यता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी पढ़ने, लिखने, बोलने और व्याख्या करने में सक्षम होता है। वहीं मूलभूत संख्यात्मकता विधियों और विश्लेषण का उपयोग करके दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने की क्षमता है। इसी ज्ञान के आधार पर विद्यार्थी आगे की शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। ये बुनियादी ज्ञान मुख्यतः बच्चों को ग्रेड 3 तक प्राप्त करना होता है। ग्रेड 3 तक ये बुनियादी ज्ञान बच्चों में आ जाना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों के लिए निपुण भारत के अंतर्गत बुनियादी शिक्षा की नींव मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। अब आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के कितने प्रकार हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मूलभूत साक्षरता, मूलभूत भाषा और साक्षरता के बारे में जानते हैं। इसमें मौखिक पठन प्रवाह, ध्वन्यात्मक जागरूकता, लेवल, शब्दावली, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, मौखिक भाषा का विकास, प्रिंट के बारे में अवधारणा, डिकोडिंग, कल्चर ऑफ रीडिंग। अब देखते हैं मूलभूत संख्यात्मकता और गणित कौशल में गणितीय तकनीक आ गई, पूर्व संख्या अवधारणाएं, आकार और स्थानिक समाज, मापन, नंबर एंड ऑपरेशन ऑन नंबर, पैटर्न, ये सब इसमें के अंतर्गत आ गया। अब एक प्रश्न और बनता है कि निपुण भारत मिशन के कितने भाग हैं। केवल आपको याद रखना है कि भाग कितने हैं, उनको सभी को याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, लेकिन निपुण भारत योजना को सरकार द्वारा 17 भागों में विभाजित किया गया है। आपको याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये भाग कुछ इस प्रकार हैं। क्या क्या भाग है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आपको केवल इतना याद रखने की जरूरत है कि 17 भाग हैं ये। परिचय, मूलभूत संख्यात्मकता और गणित कौशल, मूलभूत भाषा और साक्षरता को समझना, शिक्षा और सीखना, बच्चों की क्षमता और विकास पर ध्यान, योग्यता आधारित शिक्षा की ओर स्थानांतरण, लर्निंग असेसमेंट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षक की भूमिका, राष्ट्रीय मिशन पहलू एवं दृष्टिकोण, स्कूल की तैयारी, मिशन की सामरिक योजना, मिशन कार्यान्वयन में विभिन्न हितग्राहियों की भूमिका, SCRT और डैट के माध्यम से शैक्षणिक साहित्य, दीक्षा NDR का लाभ उठाना, डिजिटल संसाधनों का भंडारण, निगरानी और सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा, मिशन की स्थिरता, माता पिता और समुदाय जुड़ाव, अनुसंधान, मूल्यांकन और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता।
ये 17 भाग हैं जो आपको याद रखने हैं। मूलभूत भाषा और साक्षरता के प्रमुख घटक क्या हैं? रीडिंग कम्प्रीहेंशन, प्रिंट के बारे में अवधारणा, लेखन, मौखिक भाषा का विकास, शब्दावली, ध्वनि के माध्यम से जागरूकता, डिकोडिंग, पढ़ने का प्रभाव, पढ़ने की संस्कृति, कहानियाँ और कविताएं सुनना, बताना और लिखना, सॉन्ग्स एंड राइम्स, अनुभव साझा करना, एक प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना, ऊंचे स्वर में पढ़ना, ड्रामा और रोल प्ले, पिक्चर रीडिंग, शेयर ट्रेडिंग, कक्षा की दीवारों का उपयोग करना, अनुभव आधारित लेखन, मिड डे मील, ये सब इसके अंतर्गत आता है। इसी तरह मूलभूत संख्यात्मकता और गणितीय कौशल के अंतर्गत आपको कुछ समझ आएंगी, जैसे कम या ज़्यादा या छोटा या बड़े की समझ विकसित करना, एकल वस्तु और वस्तुओं के समूह के बीच संबंध स्थापित करने की क्षमता, मात्राओं की समझ, मात्राओं का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतियों का उपयोग करना, संख्याओं की तुलना करना। प्रारंभिक गणित कौशल की कौन कौन सी आवश्यकताएं विद्यार्थियों द्वारा संख्याओं और स्थानिक समझ का दैनिक जीवन में उपयोग किया जा सकता है। दैनिक स्तर में तार्किक सोच और तर्क को विकसित कर सकते हैं। प्रारंभिक वर्षा के दौरान गणितीय कौशल महत्वपूर्ण होता है। आधारभूत संख्यात्मकता का रोजगार में योगदान। प्रारंभिक गणित के घटक देख लेते हैं, कौन कौन से घटक हैं। नंबर एंड ऑपरेशन ऑन नंबर, फ्री नंबर अवधारणाएं, डाटा संधारण, आकार और स्थानिक समझ, माप तोल, पैटर्न, गणितीय संचार। कुछ प्रश्न भी हैं निपुण भारत मिशन से संबंधित जो आपको याद रखने हैं। कुछ प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। इसके साथ साथ जो निपुण भारत मिशन के लक्ष्य हैं वो सभी को याद होने चाहिए, उनकी संबंधित मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको लक्ष्य के बारे में बताऊंगा। पहला प्रश्न यही है कि निपुण भारत मिशन 2022 का पूरा नाम क्या है? तो ये आपको याद रखना है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्री स्कूल यानी ग्रेड 3 के 3 से 9, ये 4 से 10 दे रखा है, 3 से 9 की आयु के आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान कर उन्हें लिखना, पढ़ना और अंकगणित करने की क्षमता में सुधार करना है। प्रमुख कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स के बारे में आपको ज़्यादा इसकी जानकारी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके निपुण भारत मिशन के लक्ष्य बताऊंगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।